जय हिंद। आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ लेसन नंबर 2, जिसका नाम है होल नंबर्स मीन्स पूर्ण संख्याएं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पूर्ण संख्याएं सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को पूर्ण संख्या के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप लोगों को पूर्ण संख्याएं सिखाए बिना मैं आप लोगों को यहां से जाने नहीं दूंगा। अगर आप लोगों को नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी है तो आप लोग पूर्ण संख्या मात्र 1 सेकंड में सीख सकते हैं। आप लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट सो ऑन। ये सब क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। ये जो गिनती की संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट सो ऑन, ये सब कहलाते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम इस प्राकृतिक संख्या के समूह में, इस प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को ऐड कर दूं, जीरो को भी शामिल कर दूं, तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर मैं इसी प्राकृतिक संख्या के समूह में क्या ऐड कर दूं? जीरो को लिखने के बाद मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट सो ऑन। क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्याएं। आई होप आप लोग पूर्ण संख्या समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं भैया? प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को ऐड कर दिया हमने, जो प्राप्त संख्या है उसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या को 1 से गिना जाता है, लेकिन पूर्ण संख्या को 0 से गिना जाता है। 0 1 2 3। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आई होप आप लोग पूर्ण संख्या समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं हमें पूर्ण संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस जीरो की आवश्यकता हमें क्यों पड़ा। मान लीजिए हमारे पास 3 टोकरी है। कितनी टोकरी है? 3 टोकरी ले लिए हम ना। हमारे पास 3 टोकरी है। इसमें कुछ क्या रखे हैं? मिठाइयाँ रखी गई हैं, लड्डू रखा गया है। पहली टोकरी में 3 लड्डू, दूसरी में 2 और तीसरी में 1 भी लड्डू नहीं है। इसमें तो लड्डू था, हमने गिन के बता दिया 3 लड्डू, इसमें 2 लड्डू, इसमें 1 भी नहीं है। तो हम लोग कैसे बताएंगे 1 भी नहीं है? हमको गणित में बताना है। किस में बताना है? गणित में बताना। इसमें 1 भी लड्डू नहीं है तो हम जीरो द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। इसमें 0 लड्डू है। कितने लड्डू हैं? 0 लड्डू है। हमें संख्या में व्यक्त करने के लिए जब कोई वस्तु नहीं होती है, कोई वस्तु प्रेजेंट नहीं होता है, उसको संख्या में व्यक्त करने के लिए हमको 0 की आवश्यकता पड़ी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण संख्या क्या होता है और 0 की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम लोग पूर्ण संख्या से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 0 से पूर्ण संख्या शुरू होती है, तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो 0 से बड़ी पूर्ण संख्या 1 है, 1 से बड़ी पूर्ण संख्या 2 है, 2 से बड़ी 3 है। इस प्रकार आप देख सकते हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या होती है। 7 से बड़ी पूर्ण संख्या 8 है, 8 से बड़ी 9। इस प्रकार चाहे जो हम पूर्ण संख्या लें उससे बड़ी पूर्ण संख्या होती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। हम लोग संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को कैसे दर्शाते। आप लोग प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन पढ़ चुके हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं। एक रेखा खींचने के बाद
हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम लोग पूर्ण संख्या को क्रम से दर्शा देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह हो गया पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकाला जाता है। आप लोगों को पता होगा पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है किसी संख्या के ठीक पहले, अनुवर्ती का मतलब होता है किसी संख्या के ठीक बाद। अगर यहाँ पर पूछा जाए 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, पूर्ववर्ती का मतलब पहले, तो 5 के पहले 4, तो 5 की पूर्ववर्ती क्या है 4। और 5 की अनुवर्ती संख्या 6, ये क्या हो गई अनुवर्ती। 5 की अनुवर्ती क्या है 6 है, और 5 की पूर्ववर्ती क्या है 4 है, पूर्ववर्ती। ये हो गई 5 की पूर्ववर्ती संख्या, और यहाँ पर 5 की अनुवर्ती संख्या 6। अनुवर्ती कैसे निकालते हैं हम लोग, +1 ऐड करते हैं। अनुवर्ती कैसे निकालते हैं, अनुवर्ती कैसे निकालते हैं +1 जोड़ के। पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं, पूर्ववर्ती -1 कर देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए 9 की पूर्ववर्ती संख्या निकालिए, 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 9 में से 1 घटा देंगे 8 हो जाएगा। तो 9 की पूर्ववर्ती संख्या 8। अगर 9 का अनुवर्ती संख्या पूछा जाए तो 9 में 1 जोड़ देंगे, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 मिल जाएगा। ये 10 क्या हो जाएगा अनुवर्ती संख्या किसकी, 9 की। आई होप आप लोग अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या समझ गए होंगे। पूर्ण संख्याओं का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकाला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है 0 है, और 1 की अनुवर्ती संख्या 2 है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वह है क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं। दोस्तों क्रमागत पूर्ण संख्याओं का मतलब एक के बाद एक। जैसे क्रमागत मैं ले लूँ 1 2 3, यह क्या है क्रमागत 3 पूर्ण संख्याएं हैं। 1 2 3, ये क्रमागत 3 पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 5 6, यह क्रमागत 2 पूर्ण संख्याएं हैं। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, इन दोनों के बीच एक का अंतर है तो क्रमागत है। इन दोनों के बीच एक का अंतर है, इन दोनों के बीच एक का अंतर है, एक का अंतर है। इस प्रकार ये तीनों क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, ये दोनों क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। और आप लोग ये बताइए क्या ये क्रमागत पूर्ण संख्या है, यह क्रमागत पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 के बाद 5 आ गया है, 3 4 नहीं है, 5 के बाद 6 आया, ये दोनों क्रमागत है लेकिन ये नहीं है, तो यह क्रमागत पूर्ण संख्या नहीं है, यह क्रमागत पूर्ण संख्या नहीं है। क्रमागत पूर्ण संख्या तभी होगा जब संख्याएं एक के बाद एक आती रहती हैं, तब हम उसे कहते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं। समझे भैया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आई होप आप लोग क्रमागत पूर्ण संख्याएं समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इस पॉइंट का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है ये, कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच वाली संख्या होती है। कुछ समझ में कम आया होगा, चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं। मैं एग्जाम्पल के आधार पर 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं ले लेता हूँ। 2, 3, 4। यह 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया है 3 क्रमागत पूर्ण संख्या। हमने 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं ले लिया है और इसमें कहा है पहली और तीसरी के योगफल का आधा। ये पहली हो गई और ये तीसरी हो गई। इन दोनों के योग का आधा बीच वाली संख्या होती है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम पहली और तीसरी को जोड़ते हैं। पहली और तीसरी को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 2 + 4। पहली संख्या और तीसरी संख्या को मैंने जोड़ लिया, कितना आ गया? 6 आ गया। और पहली और तीसरी का योग कितना हो गया? 6 हो गया। और जब हम इसका आधा करते हैं कितना आएगा? 3 आएगा। तो बीच वाली संख्या मिल गई। यही पूर्ण संख्या से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट था। जब भी हम 3 क्रमागत पूर्ण संख्या हमारे पास रहती हैं, पहली और तीसरी को जोड़ते हैं और उसको आधा कर देते हैं, बीच वाली संख्या मिल जाती है। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं आप लोगों को। 8, 9, 10 हमारे पास 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। हम लोग देखेंगे, पहली और तीसरी को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, देखते हैं बीच वाली संख्या मिलती है कि नहीं मिलती है। पहली और तीसरी को हम लोग जोड़ते हैं। पहली संख्या 8 है, तीसरी संख्या 10 है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 18 आ गया। अब 18 का आधा करेंगे कितना मिलेगा? 9 मिल गया। 2 9 18। इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं, जो हमारे पास 3 पूर्ण संख्याएं होती हैं, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती हैं, पहली और तीसरी के योगफल का आधा बीच वाली संख्या होती है। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारे पास 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं हैं और इसमें पहली और तीसरी का योग दे दिया है, इसका और इसका योग दे दिया है। कितना दिया है? 40 दे दिया है। तो हमें इन दोनों को निकालना है। किसको निकालना है? इन दोनों के निकालना है। बीच वाली संख्या तो इससे निकल जाएगी। स्टेटमेंट में आपने पढ़ा था पहली और तीसरी का योग करके आधा कर देंगे तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो पहली और तीसरी का योग कितना दिया है? पहली और तीसरी का, पहली प्लस तीसरी का योग कितना दिया है? 40 दिया है। अगर मैं इसको आधा कर देता हूँ कि क्या मिलेगा? 20 मिल जाएगा। बीच वाली संख्या मिल गई। बीच वाली संख्या मिल गई। अब हमें यहाँ वाला निकालना है, यहाँ वाला निकालना है। तो 20 के पहले क्या आता है? 19 आता है। और 20 के बाद क्या आता है? 21 आता है। तो हमारे को ये मिल गया 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं 19, 20, 21 तीनों क्रम से हैं। तो दिए गए प्रश्न का ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये तीनों क्या है? क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूर्ण संख्याएं से संबंधित कुछ और पॉइंट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों के एक कमेंट से हमें बहुत सारा एनर्जी मिलता है, अच्छे से पढ़ाने में मन लगता है। तो आज के लिए इतना ही।